हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज के अंदर दिस इज लेक्चर नंबर 50। इसके अंदर आज हम ये फॉलोइंग टॉपिक्स कवर करेंगे, राइट। तो देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अधिष्ठान आईएएस ने आपके लिए 1.5 ईयर करंट अफेयर्स बुकलेट भी लॉन्च कर दी है। पार्ट 1 हम लॉन्च कर दिए हैं, पार्ट 2 पे भी काम चल रहा है। ये बुकलेट इतनी इंटरेस्टिंग है कि एक बार पढ़ने भर से ही आपको क्या होगा, करंट अफेयर्स याद हो जाएंगे। अगर आपको पढ़ने समझ में नहीं आते तो हर टॉपिक पे हम वीडियो लेक्चर्स बना रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक्स है उसके अंदर, शॉर्ट स्टोरीज के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर्स को अच्छे से याद कर सकते हैं। देखिए, हमारा मेन पर्पस है करंट अफेयर्स याद करना। करंट अफेयर्स याद करने के लिए हम साम दाम दंड भेद ये सब चीजें लगाएंगे। हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, हम आपके लिए साइंटिफिकली डिजाइंड बुकलेट्स हमारे पास हैं, ठीक है, उसको आप पढ़िए। पीडीएफ से समझ में आता है तो पीडीएफ पढ़ें, बस पढ़े, ठीक है, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। अब देखिए, यहाँ पर ये 6 टॉपिक्स आज हमको इसके अंदर कवर करने हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट। सबसे पहले अपन पहले टॉपिक को समझते हैं, राइट। तो देखिए, पहला टॉपिक जो है दैट इज प्रोजेक्ट वीर गाथा। अब प्रोजेक्ट वीर गाथा अगर आप देखेंगे तो वीर का मतलब क्या होता है, जो वीरता दिखाए वो वीर, ठीक है। गाथा मतलब उसकी स्टोरी। अब हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे आर्म फोर्स के लोग हैं जिनको जिनको बहुत सारे गैलेंट्री अवार्ड्स मिल चुके हैं, जैसे वीर चक्र, परमवीर चक्र, ठीक है, इस तरह के अवार्ड्स मिल चुके हैं, राइट। सिविलियंस भी ऐसे बहुत सारे होते हैं, पर हमें पता ही नहीं है। अब हमें पता क्यों नहीं है? क्योंकि हमको किसी ने बताया नहीं है, राइट। तो उनके बारे में एक सिविक कॉन्शियसनेस जनरेट करना, एक पैट्रियोटिज्म की फीलिंग जनरेट करना आम आदमी के अंदर, ये प्रोजेक्ट वीर गाथा का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एम है, राइट। अब देखो, ये 3.0 है। 3.0 मतलब कि भाई 1.0 भी हुआ होगा, 2.0 भी हुआ होगा, 3.0 यहाँ पर हो रहा है। तो रिपब्लिक डे के अंदर एक तरह से स्कूल्स के अंदर एक प्रोग्राम रखा जाता है, जिसमें स्कूल स्टूडेंट्स को ये बोला जाता है कि बच्चों, तुम कोई गैलेंट्री अवार्डी को पकड़ो और उसके बारे में सब कुछ जानो, और उसके बारे में पोएम लिखो, उसके बारे में ऐसे लिखो, उसके बारे में कोई आर्ट बना दो, राइट। इस तरह से उनको बोला जाता है। ये काम फिर स्कूल स्टूडेंट्स करते हैं, तो स्कूल स्टूडेंट्स के अंदर खुद के अंदर एक तरह से उनके बारे में सम्मान जनरेट होता है, रेस्पेक्ट जनरेट होता है, उनकी से एक वैल्यू सिस्टम जनरेट होती है पैट्रियोटिज्म की। और जो सुनता है, आपके जैसे और मेरे जैसे लोग, उनके अंदर भी ये होगा, ठीक है। जो इन स्टूडेंट्स के ऐसे को पढ़ेंगे उनके लिए भी होगा, राइट। तो इस तरह का एक प्रोग्राम है। तो देखो, इनिशिएटिव इज एम्ड एट डिसएमिनेटिंग द डिटेल्स ऑफ एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी of gallantry awardees and the life story of these brave hearts among the students so as to raise the spirit of patriotism and instill value of civic consciousness amongst them, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो प्रोजेक्ट वीर गाथा नाम से ही अपन को इसके अंदर पता चल रहा है। अब देखो भाई, दूसरे जो फैक्ट अपन को याद करना है वो ये समझना कि देखो, स्कूल स्टूडेंट है, स्कूल स्टूडेंट, और वो किसके बारे में बोल रहे हैं? कोई आर्म फोर्स का, मतलब किसी डिफेंस वाले के बारे में बात कर रहे हैं, आर्म फोर्सेस के कोई गैलेंट्री अवार्ड विनर है उसके बारे में बात कर रहे हैं, या फिर सिविलियन के बारे में बात कर रहे हैं, ना। गैलेंट्री अवार्ड जीतना इंपॉर्टेंट है। तो स्कूल से आप याद रखो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ओके। और इससे याद रखो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और टोटल याद रखो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और डिफेंस का एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है, प्रोजेक्ट वीर गाथा। आई होप दिस इज क्लियर। रिपब्लिक डे मतलब 26 जनवरी को, 26 ऑफ जनवरी, ये क्या है, ये एक तरह से ये बनाया जाता है, प्रोजेक्ट वीर गाथा बनाया जाता है, हाँ। तो देखो, प्रोजेक्ट वी का था डिपेंड दिस नोबल एम बाय प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म टू द स्कूल स्टूडेंट्स टू डू क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स एक्टिविटीज बेस्ड ऑन द गैलेंट्री अवार्ड विनर्स। और उसके अंदर ये पोएम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी आर्ट मल्टीमीडिया के थ्रू गैलेंट्री अवार्ड विनर्स के बारे में बात कर सकते हैं। अब देखो, इट इज जॉइंट इनिशिएटिव, जो मैंने आपको याद कराया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसका क्या है, एक तरह से जॉइंट इनिशिएटिव है। को टर्मिनस हर दिन रिपब्लिक डे के साथ साथ ये मनाया जाता है। नेक्स्ट इज प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस क्या होता है, ये अपन इसके अंदर समझते हैं। देखो, एनआरआईज है, वो हमारी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री के अंदर रहने लग गए, राइट। अब क्या है कि वो लोगों का कंट्रीब्यूशन तो रहता है हमारे देश के लिए, जैसे स्वदेश मूवी आपने देखी होगी, स्वदेश मूवी में जो शाहरुख खान था, राइट, वो बाहर रहता है, बाहर रह के फिर वो उसका दिल नहीं मानता तो वापस इंडिया के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। तो चलो, उसका तो ये था कि इंडिया में आकर उसने कुछ कंट्रीब्यूट किया। कुछ लोग होते हैं कि बाहर से भी इंडिया के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्लस कल्चरल ही कर रहे हैं, कि जैसे कल्चर के बारे में कुछ बता रहे हैं, प्रोग्राम वोग्राम कंडक्ट कराते हैं इंडियन कल्चर के बारे में, या फिर कुछ साइंटिफिक मैनर के अंदर, है ना, इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल मैनर के अंदर इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन लोगों के कारण हमारे देश का बहुत नाम हो रहा है दूसरे देशों के अंदर। तो
को इंडियन डायस्पोरा जो है उनको ऑनर करने के लिए ऐसे कुछ लोग होंगे जिनको हमने उनको सम्मानित करने के लिए हमने क्या करा है, 9 जनवरी को हर साल क्या करते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस बनाते हैं। ठीक है, हर साल बनाते हैं। देखो हर साल 9 जनवरी आती है, हर साल होता है, पर ये जो प्रोग्राम जो उसके ऊपर होता है, जो हम जिसको मतलब वो जो ऑनर जो कराया जाता है वो वंस इन एवरी 2 इयर्स, मतलब जैसे पिछली बार 2023 के अंदर कराया गया था, पूरा थीम वीम बेस्ड प्रोग्राम बनाया गया था। अब 2024 के अंदर नहीं, 2025 के अंदर बनाया जाएगा। ठीक है, पर 9 जनवरी इज द डेट, ये अपन को इसके अंदर याद करनी। अच्छा सर, 9 जनवरी को ही क्यों करा गया ऐसा प्रवासी भारतीय दिवस? क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रवासी 1915 9 जनवरी को आया था भारत, साउथ अफ्रीका में धूम मचाकर। ठीक है, साउथ अफ्रीका के अंदर अंग्रेजों की नकेल कसकर। ठीक है, क्या नाम था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी आए थे भारत के अंदर 9 जनवरी 1915, उसके उनके उपलक्ष्य के अंदर ही ये मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड वंस इन एवरी 2 इयर्स टू स्ट्रेंथन द एंगेजमेंट ऑफ द ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिकनेक्ट देम विद देयर रूट्स। ठीक है, जनवरी 9 इसलिए चूज करा गया है, महात्मा गांधी आए थे, ग्रेटेस्ट प्रवासी बोलते हैं उनको, रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। ठीक है, और फिर यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल करके हमको आजादी दिलाई थी। अब देखो बाहर के लोगों की बात हो रही है ना, बाहर के लोग आएंगे, एनआरआईज आएंगे, प्रवासी तो होता ही है, परदेसी टाइप का है ना। तो अब इसके लिए कौन सी मिनिस्ट्री लगेगी? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये देखो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट इज ए फ्लैगशिप इवेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है भाई, आई होप दिस इज क्लियर। ड्यूरिंग कन्वेंशन सेलेक्टिव ओवरसीज इंडियंस को ऑनर किया जाता है कि भाई तुम कोई अवार्ड दिया जाता है इनको, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, कि आपका कंट्रीब्यूशन जो है भारत के लिए और अब्रॉड के लिए कुछ भी आपने कंट्रीब्यूशन करा है, तो इसके अंदर ऐसा होता है। अभी तक 17 कन्वेंशंस हो चुकी हैं। द लास्ट प्रवासी भारतीय दिवस वाज सेलिब्रेटेड इन द इंदौर मध्य प्रदेश 2023, और उसकी आप थीम भी याद रखें, रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन द अमृतकाल। जो डायस्पोरा होता है हमारा, भारत का अमृतकाल चल रहा है अभी। ठीक है, तो उसके अंदर वो रिलायबल पार्टनर्स है इंडिया की प्रोग्रेस के लिए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो प्रवासी भारतीय के ऊपर, प्रवासी भारतीय दिवस के ऊपर जो भी कुछ हो सकता है वो सारा यहाँ पर अपन ने कर लिया। नेक्स्ट इज कपड़ा गंदा शॉल। कपड़ा गंदा शॉल एक तरह से ये शॉल है। ठीक है, इसको अभी जीआई टैग मिला है, जीआई टैग मिला है, दैट्स व्हाई इट इज इन न्यूज। इसलिए क्या है, इसलिए ये न्यूज के अंदर है। अब यहाँ पर आप देखें, इस शॉल की कुछ खासियत है। आप देख रहे हैं इस शॉल के अंदर, ये देखो, ये ग्रीन कलर है, ठीक है, ये येलो कलर है, ये रेड कलर है, ग्रीन येलो रेड इसके अंदर बहुत यूज हो रहा है। ठीक है, तो ग्रीन कलर का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ग्रीन कलर का मतलब यहाँ होता है माउंटेन्स। ठीक है, माउंटेन्स एंड हिल्स। येलो कलर का अगर आप देखेंगे, मतलब येलो कलर का यहाँ पर मतलब होता है पीस एंड हैप्पीनेस, राइट। और रेड कलर जो होता है, दैट स्टैंड फॉर द सिंबल ऑफ ब्लड। तो रेड कलर मतलब ब्लड, येलो कलर मतलब पीस एंड हैप्पीनेस, और ग्रीन सिंबलाइजेस माउंटेन्स एंड द हिल्स। ठीक है, तो रेड, येलो एंड ग्रीन कलर के थ्रेड्स को यूज करते हुए इसको बनाया जाता है, एम्ब्रॉयडर्ड ऑन एन ऑफ वाइट। ऑफ वाइट है, पूरा वाइट नहीं है, अगर आप देखेंगे क्लोथ थोड़ा थोड़ा सा ऑफ ऑफ वाइट क्लोथ है। ठीक है, विद रेड, येलो एंड द ग्रीन कलर थ्रेड्स विद ईच कलर होल्डिंग सिग्निफिकेंस। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब देखो, मोटिव्स इन द शॉल्स आर मोस्टली लाइन एंड द ट्रायंगल। अगर आप देखेंगे तो या तो लाइन है या फिर ट्रायंगल है इसके अंदर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, बिलीव टू बी रिफ्लेक्शन ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन फॉर द कम्युनिटी। ठीक है, अब इस शॉल को आदमी पहनते हैं कि औरत पहनते हैं? भाई दोनों ही पहनते हैं इसको। ठीक है, दोनों ही पहनते हैं, बोथ मैन एंड वीमेन वियर इट, ये अपन को याद रखना है। ठीक है, चलो और विमेन, वुवन एंड एम्ब्रॉयडेड बाय विमेन। विमेन इसको सिल, मतलब इसके ऊपर जो डिजाइन बना रही है वो विमेन बना रही है। ठीक है, कौन सी? विमेन ऑफ डोंगरिया कोंद कम्युनिटी, ए पर्टिकुलरली पीवीटीजी के अंदर आते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो ये जो है वो उड़ीसा का है। आप ये भी याद रखें, ये जीआई टैग अभी इसको मिला है, तो वो उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा को जीआई टैग मिला है इसके लिए, कपड़ा गंदा शॉल के लिए। ठीक है, आगे चले, एक और उड़ीसा को मिला है, ठीक है, जीआई टैग, धीन कनल मैगजी मगजी। ठीक है, ये एक तरह से स्वीट है। ठीक है, ये स्वीट, राइट, खाने की चीज, मिठाई जो बफेलो मिल्क से बनती है, मेड फ्रॉम द चीज फ्रॉम द बफेलो मिल्क विद डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक इन साइज ऑफ अपीयरेंस, टेस्ट, फ्लेवर, शेप एंड साइज। ठीक है, इसके अंदर अपनी तरह रसगुल्ले टाइप की दिख रही है, राइट, अपनी तरह का इसका न्यूट्रिशन वैल्यूज होते हैं दैट डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर चीज बेस्ड स्वीट्स। ठीक है, द रीजन वाज हिंटरलैंड ऑफ द बफेलो मिल्क प्रोडक्शन एंड चीज वाज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूस
आफ्टर मिल्क एंड द कर्ड, मिल्क कर्ड के बाद तीसरी जो चीज ज्यादा प्रोड्यूस होती है, राइट, वो होती है चीज। तो इसीलिए इस एरिया के अंदर, उड़ीसा के इस एरिया के अंदर, यहाँ पर इसके अंदर ये बहुत ज्यादा मिलता है। किस एरिया के अंदर? यहाँ पर देखो, ये है मंदर सदंगी एरिया ऑफ गोंडिया ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पर चीज बहुत सारा मिलता है, तो चीज से बनी हुई मिठाई, दैट इज नोन एज, आप यहाँ पे आकर से धीन कनाल मगजी, राइट। द स्वीट इज प्रिपेयर्ड बाय ड्रेनिंग मॉइस्चर फ्रॉम द चीज एंड देन फ्राइंग इट, फाइनली फॉर्मिंग बॉल्स फ्रॉम द मिक्सचर्स, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट इज हैवीश्योर। हैवीश्योर क्या है? एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है। अभी भारत ने लॉन्च करी, इंडिजीनियसली डेवलप हेपेटाइटिस ए वैक्सीन अपने यहाँ पे लॉन्च करी। देखिए, वैक्सीनेशन के सेक्टर में अंदर देखेंगे ना, तो भारत बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रहा है, राइट। आप देखिए, कोरोना वैक्सीन के अंदर भी भारत ने कितना अच्छा अपना क्या करा, अपना एक तरह से, हाँ, अपना एक तरह से पोटेंशियल दिखाया है, राइट। इसी तरह से हैवीश्योर एक क्या है, मेडिसिन, एक वैक्सीन बनाई गई है, किसके लिए? हेपेटाइटिस ए के लिए, ठीक है। अभी किसने बनाई है, ये आपको याद रखना होगा, राइट। और हेपेटाइटिस ए क्या होता है, ये अपन को इसके अंदर याद रखना। आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, हैवीश्योर रिसेंटली इन द न्यूज, बताओ ये क्या है। अब नाम से तो पता नहीं चल रहा है, ठीक है। नाम से नहीं पता चल रहा है तो कैसे बताओगे? नाम से नहीं पता चल रहा है तो याद करके बताओगे, और कैसे बताओगे? तो हैवीश्योर मतलब इट इज श्योर दैट हेपेटाइटिस ए इस वैक्सीन के बाद नहीं होगा, ठीक है। तो हैवीश्योर वाज डेवलप्ड बाय द इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, आईआईएल ये कंपनी है, होली ओन सब्सिडरी ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। इसकी क्या है? इसकी सब्सिडी है ये, राइट, सब्सिडरी है, राइट। अब इसके अंदर क्या है, हैवीश्योर के अंदर 2 डोज ऑफ वैक्सीन है, वेयर इन फर्स्ट डोज इज एडमिनिस्ट्रेड एट अबव द 12 मंथ ऑफ द एज एंड सेकंड डोज इज गिवन एट लीस्ट आफ्टर 6 मंथ ऑफ द फर्स्ट डोज, ठीक है ना। फर्स्ट डोज के बाद 6 महीने बाद ये डोज देनी होती है। तो हैवीश्योर 2 डोजेज है, दो डोजेज का एक तरह से आप देखेंगे कॉम्बिनेशन है, जिसके अंदर पहली 12 महीने से पहले दी, 12 महीने के बाद दी से अबो के लोगों को दी जाती है, और दूसरी उसकी 6 महीने बाद दी जाती है, ठीक है। कॉम्बिनेशन है इस तरह से। इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर द इंडिविजुअल हु आर एट द रिस्क ऑफ एक्सपोजर और ट्रैवल टू द रीजन विद हेपेटाइटिस ए। जहाँ पर हाई हेपेटाइटिस ए है, तो वहाँ पर पहले से ही वैक्सीन दे दो, जिससे कि जैसे कोविड नहीं हो उसके लिए पहले से वैक्सीन लगाई जा रही थी, वैसे ही हैवीश्योर क्या है, फॉर दोस एरियाज जहाँ पर क्या है, जहाँ पर हेपेटाइटिस ए बहुत ज़्यादा है, वहाँ अगर आप जाते हैं तो आपको वो ये वैक्सीन लगाकर जाना चाहिए, ठीक है। हेपेटाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन। हेपेटाइटिस होता क्या है, देखिए, लीवर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, लीवर के अंदर सूजन आ जाती है, ठीक है। और वो किसके कारण आती है? कि इन्फेक्शियस वायरस के कारण और नॉन इन्फेक्शियस एजेंट्स के कारण। जो भी लीवर के अंदर सूजन आ जाएगी तो उसको हेपेटाइटिस ए अपन इसके अंदर बोलेंगे। तो अब ये वैसे तो माइल्ड, अब देखो, इट डिपेंड्स अपॉन इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन के ऊपर डिपेंड होता है। अगर मान लो बहुत ज़्यादा हो गई तो हेपेटाइटिस मतलब उसके खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा, कम रहेगी तो खतरा कम रहेगा, राइट। अब ये क्यों होता है भाई, लीवर क्यों खराब होता है? आप अपन कहते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, ठीक है, तो लीवर ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि अपनी गंदगी जो होती है वो निकलती रहती है। पर अगर मान लीजिए आप गंदा पानी पी रहे हैं, गंदा खाना खा रहे हैं, ठीक है, कोई इन्फेक्शियस पर्सन है, मान लो उसके अंदर वायरस आ गया है, हेपेटाइटिस ए वाला वायरस, तो उसके साथ अगर आप मान लो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये बीमारी आपको होगी, राइट। हेपेटाइटिस ए इज ए इन्फ्लेमेशन ऑफ ए लिवर, ठीक है, दैट इज नोन एज हेपेटाइटिस ए, दैट कॉज माइल्ड टू सीवियर इलनेस। हेपेटाइटिस ए वायरस is transmitted through the ingestion of contaminated food, water, or through direct contact with an infectious person, ठीक है। सिम्टम्स अगर हम देखें, इंक्यूबेशन पीरियड हेपेटाइटिस ए का 14 से 28 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। सिम्टम्स अगर हम देखें तो सिम्टम्स के अंदर फीवर, मलाइस, लॉस ऑफ एपेटाइट, डायरिया, नोजिया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ठीक है, डार्क एज यूरिन, डार्क कलर्ड यूरिन एंड जॉइंडिस, ये सारी की सारी बीमारी इसके अंदर। ऑब्वियसली लीवर खराब होगा तो ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। Adults have signs and symptoms of illness more often than the children, ठीक है। Severity of disease and fatal outcomes are higher in the older age group, जो ज़्यादा ओल्ड एज ग्रुप होंगे उनके मरने की चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो यही इसके अंदर आप इसमें देख सकते हैं। हेपेटाइटिस से समटाइम्स रिलैप्सेस, ठीक है, मीनिंग द पर्सन हु जस्ट रिकवर्ड फॉल सिक अगेन, ठीक है, वापस उसको हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक बार हो गया तो एक बार बच गए तो फिर वापस होगा नहीं, नहीं, एक बार हुआ तो दूसरी बार भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, आई होप दिस इज क्लियर। तो इसके बाद हु इज एट द रिस्क, कौन कौन रिस्क पे है, तो देखो, एनीवन हु हैज बीन वैक्सीनेटेड
वैक्सीनेटेड और प्रीवियसली इन्फेक्टेड कैन गेट इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस ए वायरस। ठीक है, जिन्हों को वैक्सीन नहीं लगी है या फिर प्रीवियसली कोई इन्फेक्टेड है तो उनको क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस ए वायरस हो सकता है। ठीक है, रिस्क फैक्टर इंक्लूड्स, ये सब चीज़ें हैं जैसे मैंने आपको बताया। लीवर कैसे खराब होगा, लीवर इन्हीं सब चीज़ों से खराब हो सकता है। या तो आप उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाओ पर्सन के, या फिर गंदा पानी पी लो, या फिर गंदा खाना खा लो। ठीक है, पुअर सैनिटेशन, लैक ऑफ सेफ वाटर, लिविंग इन द हाउसहोल्ड विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, बीइंग ए सेक्सुअल पार्टनर ऑफ समवन हु इज एन एक्यूट हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन, सेक्स बिटवीन मैन एंड द ट्रैवलिंग और एरियाज, की आप ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे हेपेटाइटिस ए का वायरस, बहुत सारे वायरस प्रिवेलेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज लेप्रोसी। लेप्रोसी जो डिजीज है इसके बारे में हम इसके अंदर पढ़ते हैं। ये एक तरह से है ना, स्किन की डिजीज होती है, स्किन की डिजीज जिसके अंदर पूरा स्किन जो होता है, जैसे होता है ना, स्किन खराब हो जाता है, राइट। तो अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होती है उसको भी ये खराब कर देती है ना। अब सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड ए न्यू ट्रीटमेंट रिजीम फॉर लेप्रोसी। ठीक है, एमिंग टू स्टॉप इट्स ट्रांसमिशन एट द सब नेशनल लेवल बाय 2027। तो एक नया ट्रीटमेंट इन्होंने यहाँ पर स्टार्ट करा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। 2027 तक हमारा टारगेट है कि हम लेप्रोसी जो है इस बीमारी से निजात पा जाए। ठीक है, कोट की बीमारी ऐसे कुछ बोलते हैं हिंदी में शायद इसको, है ना। तो यहाँ पे स्किन खराब हो जाती है, बहुत गंदा सा चेहरा यहाँ पर दिखता है, राइट। और ये एक तरह से सोशल स्टिग्मा भी माना जाता है, स्टिग्मा भी अटैच है कि बुरे कर्मों के कारण तुम्हारे ये बीमारी होती है। ठीक है, ऐसा भी सोशल स्टिग्मा भी इसमें अटैच है। अच्छा, ये कौन सी डिजीज है, अगर हम देखें तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, बैक्टीरिया से ये फैलती है। तो देखो, लेप्रेसी आल्सो नोन एज हैंसेंस डिजीज, क्रॉनिक इन्फेक्शन डिजीज कॉज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। ठीक है, ये बैक्टीरिया नामक बैक्टीरिया जो है उसके कारण डिजीज होती है। डिजीज अफेक्ट स्किन, पेरिफेरल नर्व्स, म्यूकोसल सर्फेसिस ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड द आईज, आंखों को भी एक खराब करती है, राइट। इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर इसको कोई ट्रीट नहीं करते अपन तो इट कैन कॉज परमानेंट डिसेबिलिटीज। परमानेंट डिसेबिलिटीज यहाँ पर हो सकती है, जो भी पर्सन है उसको परमानेंट डिसेबिलिटीज हो सकती है। अब देखो, इसका जो ट्रीटमेंट होता है ना, वो अगर हम देखें तो ट्रीटमेंट के बेसिस पे इसका दो टाइप का क्लासिफिकेशन है। तो देखो, इन टू टाइप ऑफ फॉर ट्रीटमेंट पर्पस की बेसिस पे इसको दो तरह का क्लासिफिकेशन होता है। एक तो पॉकी बैक्टीरियल और एक मल्टी बैसिलरी। ठीक है, पॉकी बैसिलरी और मल्टी बैसिलरी इस तरह से होता है। पॉकी बैसिलरी के अंदर क्या होता है, केसेस ऑफ फ्यूअर बैक्टीरिया विजिबल एंड शोज नो साइन ऑफ एडवांस डिजीज इन द बायोप्सीज। ठीक है, बायोप्सीज कराते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपकी स्किन खराब हुई, किसी की स्किन खराब हुई तो उसकी बायोप्सी कराई जाएगी कि भाई देखा जाए कि इसके अंदर कुछ है क्या, कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो उसमें पकड़ में नहीं आती बीमारी, राइट। जबकि मल्टी बैसिलरी के अंदर पेशेंट्स हैं विजिबल बैक्टीरियाज एंड में शो साइंस ऑफ मोर एडवांस डिजीज इन द बायोप्सी। बायोप्सीज के अंदर यहाँ पर पकड़ में आ जाती है। तो उसके बेसिस पे क्या होता है, उसके बेसिस पे यहाँ पर ट्रीटमेंट जो होता है वो करा जाता है। अगर पॉकी बैसिलरी है तो उसका अलग ट्रीटमेंट दिया जाएगा, मल्टी बैसिलरी है तो उसका अलग ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ट्रांसमिशन, डिजीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू द ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द नोज एंड द माउथ। नोज और माउथ के अंदर से ड्रॉपलेट जो होती है उसके उसके थ्रू फैलती है ये। दिस डिजीज नॉट स्प्रेड थ्रू द कैजुअल कॉन्टेक्ट विद पर्सन्स। ठीक है, जैसे हाथ मिलाने से बीमारी नहीं, हगिंग शेयरिंग। बट सोशल स्टिग्मा इतना है कि भाई किसी के कोट की ये लेप्रेसी की बीमारी हो गई तो उसके पास भी मत जाओ, नहीं तो आपके ऊपर भी फैल जाएगी, ऐसा सोशल स्टिग्मा बना हुआ है। ठीक है, और ये भी है कि इनके कर्मों के कारण इनकी त्वचा से खराब हो गई, भगवान इनको दंड दे रहा है, राइट, ऐसा भी पिछले जन्म के कर्मों के कारण इस तरह की कहानियां यहाँ पर बहुत सारी है। डिजीज इज नॉट स्प्रेड थ्रू द कैजुअल कॉन्टेक्ट विद ए पर्सन हु इज लेप्रोसी लाइक शेकिंग हैंड, जैसे उसके पास पास बैठना, बट स्प्रेड बाय प्रोलॉन्ग्ड क्लोज कॉन्टैक्ट ओवर मंथ विद अनट्रीटेड केसेस। ठीक है, फिर मोरओवर द पेशेंट स्टॉप्स ट्रांसमिटिंग द डिजीज व्हेन दे बिगिन ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो उसके बाद पेशेंट, ऐसा नहीं है कि वो ट्रांसमिट, एक बार ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए तो ट्रांसमिट करना वो बंद कर देता है। ठीक है, मतलब उससे किसी और को नहीं होगी बीमारी। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, प्रीलिम्स बहुत नज़दीक आ गया। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें हमारा बस नहीं चलता है, ठीक है, तो हम उसके, जैसे मान लीजिए आपके पॉलिटी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है, बट आपको मॉडर्न हिस्ट्री नहीं समझ में आ रही है ना। कुछ ज्योग्राफी नहीं समझ में आ रही है, ज्योग्राफी का बहुत सारे कोर्सेज हमने अभी बेचे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है स्टूडेंट्स का। एनवायरमेंट इकोलॉजी नहीं आ रही है, तो इन सब के ऊपर हमने मॉड्यूलर कोर्सेज बनाए। ठीक है, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, सारी सब्जेक्ट्स पे हैं ऑलमोस्ट। तो आप अब इस पे कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे 8788248734। आई विल लेट यू नो कैसे आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के अंदर लेना है, राइट।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे रखे हैं, सबके डेमो लेक्चर्स भी हैं इनके ऊपर, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सबके ऊपर डेमो लेक्चर्स भी हैं, वो सब आप इसके अंदर देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।